हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बजाज ग्रुप के एक छुपे हुए शेयर की। मैं इसको छुपा हुआ क्यों कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। जब भी बजाज ग्रुप की बात आती है तो बजाज का नाम आते ही या तो बजाज ऑटो दिमाग में आएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये आपके दिमाग में जरूर आएंगे। लेकिन बजाज ग्रुप के छोटे स्टॉक को जरा देखेंगे, समझेंगे और गुड टाइम टू एंटर वो तो आप बताओगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी मोमेंटम की टर्मिनोलॉजीज में, और रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट हो या साइकिल की स्टार्टिंग, या M60 का मशीन गन करेक्शन हो या 2 पॉइंट सिस्टम, छोटी छोटी चीजें आपको काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा रखी है। कोई लाखों हजारों रुपए खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। इन वीडियोस को देखिए, आपके पास टाइम है वीकेंड का, और वीकेंड का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको यही कहूंगा, जब भी टाइम मिलता है मार्केट में, अगर कोई चीज आपको स्पेंड करनी है ना, वो टाइम स्पेंड करनी है। सबसे पहले लर्निंग को कोई चीज चाहिए तो टाइम चाहिए, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आज हम बजाज ग्रुप के स्टॉक की बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी है बजाज कंज्यूमर। प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू आप देख सकते हो, बजाज कंज्यूमर का डेट देख सकते हो, उधार मुक्त कंपनी में इसको कहूंगा। 3600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है, जो कि कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर इस सेगमेंट में जा रहा है। बट ये जो है, ये डिटेल्स तो हैं, लेकिन इस स्टॉक का आपके सामने आने का कारण क्या है? देखिए, हम जब भी कोई स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका मेजर जो रीजन होता है वो होता है प्राइस एक्शन। बिना प्राइस एक्शन का कोई स्टॉक आपके सामने हम लाके लेके आते ही नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन वाइज देखने को मिलती है, तो वो स्टॉक हमें इंटरेस्टिंग लगता है। और पिछले 2-3 महीनों से मैं ये कहूँगा, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों से ये स्टॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अगर आप देखो मंथली के टाइम फ्रेम पे, ये स्टॉक ने 2018-19 को जो गिरावट आई थी स्मॉल कैप में, इसने बिल्कुल यहाँ पे सांस प्राण सब त्याग दिए थे, यानी कि मोमेंटम त्याग दिया था। उसके बाद पहली बार इस करेक्शन के दौरान ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में मोमेंटम आके करेक्शन दे रहा है, जो कि इस स्टॉक को, मुझे या आपको नहीं बल्कि कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हल वाला देखिए। अब इस स्टॉक से, अगर ये तो मंथली चार्ट है, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ से अगर ये रिजॉल्व होके जाती है तो हमारे पास 250 का ये लेवल है और 500 का ये लेवल है, सीधे डबल आपको देखने को मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। एक बात जरूर ध्यान दें, मार्केट में पेशेंस इतनी बढ़िया चीज है कि यहाँ पे आप देखिए 6 से 7 महीने तक जो करेक्शन चली है, जो कंसोलिडेशन चली है, वो कुछ ही महीनों के अंदर पूरे पूरे टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये देखिए, चलिए मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा। अब इस स्टॉक की हम काफ़ी डिटेल में, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी नहीं बल्कि जनवरी फरवरी में भी चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद स्टॉक ने ना नीचे गया ना ऊपर गया, 200 SMA वीकली पे साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओ, कहीं पे भी, जब हम साइकिल के बारे में बात करते हैं ना, चाहे वीकली हो या मंथली हो, हम कहते हैं ना एक पॉजिटिव साइकिल हो, मोमेंटम हो। और खासकर किसी भी स्टॉक में अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें मोमेंटम चाहिए, और वो मोमेंटम चाहिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम नहीं है तो हमें एंट्री नहीं करना है। तो हम मोमेंटम में है, और मोमेंटम में फर्स्ट एंट्री यहाँ से हुई थी, और ये एंट्री के बाद कि ये सेकंड करेक्शन है। तो जरा सोचिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी, और मैं कहूँगा, बढ़ती जा रही है। अब इस स्टॉक को जैसा हमने देखा यहाँ पे करेक्शन, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले जरा हम देखते हैं जो हमने फैब में इसके बारे में डिटेल में जिक्र किया था, उसको देखिए फैब में डिटेल में जिक्र किया था, कुछ यही जिक्र था। क्या स्टॉक भागा है? नहीं भागा है, पिछले 2 महीने से उसी लेवल पे पड़ा हुआ है। अब आप देखोगे ये प्रोसेस, अब क्या प्रोसेस बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। प्रोसेस अभी तो भागा है ही नहीं, अभी भी वही रहने वाली है। हल्का फुल्का ऊपर आया, थोड़ा नीचे गया था, थोड़ा ऊपर आया, अब हल्का फुल्का ऊपर आया, तो प्रोसेस अभी भी वही रहेगी। हल्का सा कंसोलिडेशन करेक्शन का वेट करेंगे, फिर हम जाके 500 पे। देखिए, अब ये छोटी छोटी चीजें, जब हम आपको बार बार कहते हैं कि छोटी, चाहे वही आप रिसेंटली अशोक लेलैंड के बारे में बात करो, क्या बढ़िया मूव उसने दिया। वेदांता की बात करो, वेदांता का स्टॉक बिल्कुल जड़ पे था जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद 100 पॉइंट से ऊपर का मूव वहां पे आया। लेकिन ये एक प्रॉपर रिस्क के साथ, कोई भी मूव आता है, देयर इज अ रिस्क ऑलवेज एसोसिएटेड विद दैट। सो सपोज ये स्टॉक को अगर आपने मान लो अभी लिया या फरवरी में एंट्री लिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, आपने एंट्री लिया 250 पे, आपका स्टॉप लॉस क्या था? ऑलमोस्ट 200 का। ठीक है, आपने इसमें 50 पॉइंट का रिस्क लिया हुआ है।
नाउ यू नो द रिस्क इज ऑफ 50 पॉइंट्स। मतलब अगर आप 100 शेयर खरीदते हो तो क्लियरली इट इज, मैं कहूँगा क्लियर है कि ये आपको 5000 का लॉस देगा अगर आपका प्लान फेल हो जाए और स्टॉक यहाँ पे इससे नीचे के अराउंड की क्लोजिंग दे देगा। तो आपको पता है कि एटलीस्ट 5000 का लॉस तो मुझे यहाँ पे होना ही होना है। तो 100 शेयर। अब द क्वेश्चन इज, अब पूछना क्या है, अपने आप को पूछना है, क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार हूं? अगर हाँ, अगर आप अपने आप को हाँ में आंसर दे पाए तो आपको आगे बढ़ना है। अगर नहीं तो कितना लॉस देने को, अगर नहीं आपका जवाब आया तो क्या होगा, इफ नो देन। प्रोग्रामिंग में जो इफ एल्स का स्टेटमेंट होता है ना, इफ, उसके बाद एल्स। देखिए इफ का हुआ, नो हुआ तो क्या होगा, तो एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट टाइप का आपके सामने बन गया। नहीं हुआ तो कितना लॉस लेने को तैयार हो, 2500। अगर हाँ तो भाई क्वांटिटी आधी करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिस्क मैनेजमेंट के बीच में जरूर आने चाहिए जब आप एंट्री ले रहे हो। एंट्री से पहले ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं, अपने आप से पूछने हैं। अपना जो प्लान है उसी के हिसाब से चलना है। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्लान को फॉलो करना है। जब प्लान फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा यार, चीज़ें बिल्कुल टारगेट की तरफ अग्रसर होती हैं और मंजिल जरूर मिलती है। रास्ते फॉलो कर रहे हो आप, प्लान फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। देखिए अब मैं आपको लेके चलूंगा छोटे टाइम फ्रेम में। अब जरा देखिए, यहाँ से पहली साइकिल बढ़िया रैली, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या था, 177 से एक बढ़िया रैली। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखिए ये अप डाउन यहीं पे लगा हुआ, ना ऊपर गया ना नीचे गया। बट अभी मुझे देखने को मिला इस स्टॉक ने ऊपर नीचे तो नहीं गया, बट जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रही थी उसको पार ही कर दिया। तो मतलब एक और कॉन्फिडेंस वाली चीज़। अगर थोड़ा सा, अगर मैं कहूँगा मंडे ट्यूसडे में हॉल्ट देखने को मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, अब कंसोलिडेशन देखने को मिल गई, मज़ा आ जाएगा। देखिए तो आप देख रहे हो, अगर अपने हफ्तों में कुछ यहाँ पे करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और स्टॉक का फिर आपको पता ही है कहाँ की जर्नी के लिए तैयार हो रहा है। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें हों या बड़ी बड़ी चीज़ें हों, मैं आपको यही कहूँगा साइकिल्स को समझना इंपॉर्टेंट जरूर है। और जैसे यहाँ पे देखिए बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, उसके बाद 200 SMA ने रिजेक्शन का काम किया है कि नहीं। बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, 200 SMA पॉजिटिविटी का काम करता है। अगर आप साइकिल के बेसिस पे भी देखो, देख रहे हो ना, ये अच्छी खासी आपको रैलीज मिल रही है साइकिल में, चाहे वो बेयरिश साइड में हो या बुलिश साइड में हो, देख रहे हो। तो ये छोटी छोटी, यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल कन्वर्ट हुई। अब ये देखिए हम बुलिश साइकिल में है। ये है बजाज कंज्यूमर का स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, देखिए फिर से बजाज कंज्यूमर। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स को, क्योंकि कई लोगों को नंबर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा नंबर लिखते हैं। हम कहाँ पे 250, थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाए इसके आसपास, लेकिन हम इसको 255 ही रखते हैं। देखिए नंबर्स आपको देखने को मिल जाए, जो ये नंबर नहीं दिख रहा तो 255। अब डीप स्टॉप लॉस की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कहाँ पे डीप स्टॉप लॉस देखिए 200 का पॉइंट। और अगर मैं जोन की बात करूँ, अपर जोन की जहाँ पे हमारा लाइन है वो कहाँ पे है, वो ऑलमोस्ट 500 पार है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा लॉस, और मतलब अगर 50 पॉइंट का रिस्क है तो ऊपर कितना दिख रहा है, 250 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ये सारी लर्निंग आपको आएंगी प्राइस एक्शन सीरीज के माध्यम से। तो वीकेंड का यूज कीजिए, प्राइस एक्शन सीरीज देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अभी मंथ एंड गया है, साथ में वीकेंड है ना, तो दोनों चीज़ें आपको, दो टाइप की प्रैक्टिस यहाँ पे मिलेंगी, वीकेंड, मंथ एंड की और डे एंड की तो है ही है। तो तीनों प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिस जरूर करनी है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।